हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट विवेक जी उत्थान सेवा समिति से, और आज की सूचना हमें राम आधार रावत और दयाराम रावत जी ने दी है। इनके खेत की सिंचाई होनी थी, धान की लगवाई हो रही है, तो जहां पर इनको अपना पंप सेट रखना था, उसी गड्ढे में जो है एक बहुत ही बड़ा अजगर जो है बैठा हुआ था, और बच गए, वरना हो सकता है बाइट भी कर लेता। खैर, इससे घबराने की कोई बात नहीं, जहरीला बिल्कुल नहीं होता है। और ये सब इतनी सुबह हुआ कि वन विभाग को सूचना देने का भी समय नहीं मिल पाया, और वहाँ पर पहुंचकर तुरंत ही जो है किसानों की इस समस्या का निस्तारण करना था, और ये भी ख्याल रखना था कि इसको चोट ना लगे, इसको कोई इंजरी ना हो, इसको सुरक्षित पहुंचा दिया जाए जंगल में, बड़े जंगल में। तो फिर किया गया ये। फिर वहाँ पहुँचने के बाद वन विभाग को सूचित कर दिया गया था, हालांकि रास्ते में जाते समय सूचित कर दिया गया था। तो लोगों ने आश्वस्त किया कि हम लोग भी अभी पहुँच रहे हैं थोड़ी देर में। तो इसको निकाल कर जब बाहर लाया गया, और ये बहुत ही फुर्तीला था, क्योंकि ये शायद भूखा रहा होगा कई दिनों से। और क्योंकि जब ये तभी बाहर निकलते हैं जब इनको भूख लगती है, खाने की तलाश में बाहर आते हैं। बकरी हुई, कभी खा लिया, कभी कोई ना कोई खरगोश पकड़ लिया, कभी कोई छोटा मोटा लोमड़ी पकड़ लिया, यही सब खा लेते हैं। देखिए कितना ज़्यादा एग्रेसिव, कितना ज़्यादा गुस्से में था, और पूरा ख्याल रखना था कि किसी भी सदस्य को कोई समस्या ना हो, किसी को चोट ना लगे, और हाँ, इसको भी चोट ना लगे, इस बात का भी पूरा ख्याल रखा गया। इसके सर पर जब दबाव डाला जाता तो इस बात का ख्याल रखा गया कि सर के पिछले हिस्से पर इसको प्रेस किया जाए, जिससे इसको कोई समस्या ना हो, और कहीं इसको स्क्रैच, कोई इसको चोट ना लगे। खैर, सभी दिव्यांशु भाई और अभय भाई ने बहुत ही हिम्मत दिखाई, और इसको पकड़, क्योंकि बहुत ज़्यादा ताकत लगा रहा था। ये लगभग जो है 45 से 50 केजी के लगभग। देख कैसे ये इतना फुर्तीला था, कितना मुड़ जा रहा था, और मुड़ जाने के बाद बहुत ही तत्परता से खुद को भी बचाना होता था, और लोगों को भी अवेयर करना होता था कि आप लोग दूर रहें, क्योंकि ये जानवर है, और ये अपनी सुरक्षा में बेचारा प्राण रक्षा के लिए ये बेचारे अटैक करते हैं, वरना ये पढ़ना ही नहीं चाहते हम इंसानों के रास्ते में। खैर, फिर इसको पहले तो ये डिसाइड किया गया कि इसको क्योंकि जो लॉजिक है इसके पीछे कि ये थोड़ा सा जब थक जाते हैं तो थोड़ा सा शांत हो जाते हैं, थोड़ा सा इनका एग्रेसिवनेस जो है वो कम हो जाता है, तब इनको कमांड करने में आसानी होती है। तो पहले ये किया गया कि इनको थकाया गया, इसको थकाया गया, खूब थकाया गया, क्योंकि देखिए कितना फुर्तीला है। इसको हम कम से कम 10 मिनट से ऐसे इसको पकड़ कर थका रहे हैं, क्योंकि अभी हमारे पास इसको रखने के लिए कोई बोरी या बड़ी बोरी या नेट अभी हमारे पास नहीं अवेलेबल था। हम तो इस चीज़ का अभाव था हमारे पास। वो चूँकि घर से काफ़ी दूर था, गांव से भी काफ़ी दूर था खेत, जहाँ पर वहाँ पर व्यवस्थाएं मिलनी भी मुश्किल थी। तो फिर इस चीज़ का वहाँ पर बोरी खैर एक मिली, वहाँ पर जो धान की रोपाई के लिए आई हुई थी। तो इसको देखिए कैसे इसको दबाया जा रहा, बार बार इस तरह छुटाया जा रहा, क्योंकि अभी ये थका नहीं है प्रॉपर पूरी तरीके से। और भाइयों ने दाब के रखा हुआ है। ननकू भाई आ गए, ननकू रावत, उन्होंने भी बहुत मदद करी थी इसको पकड़वाने में। और देखिए कितना, अभी देखिए कैसे ये झपट्टा मारता है, ये देखिए कैसे हम लोग को हटना पड़ता तुरंत, कैसे बाकी ये खेत में जाने लगता था, फिर इसको खींच के बाहर लाना, क्योंकि जितना हम इसको थकाएंगे, इसको घास पर ले जाकर खींचना, कि थोड़ा सा पीछे करना कि ये थक जाए, और थक जाएगा तो फिर कमांड करने में आसानी होगी। और अंत में यही हुआ कि ये थोड़ा सा इसको थकान हुई, क्योंकि हम कब 10-15 मिनट से इसके पीछे मेहनत कर रहे थे। थोड़ा सा ये जब सुस्त पड़ा, थोड़ा सा परेशान हुआ, और इसको भी ये लग गया कि ये हमें मारेंगे नहीं, ये हमें हमारी जान नहीं लेंगे। ये थोड़ा सा इस चीज़ को लेकर ये भी आश्वस्त था, और ये जो इसका एग्रेसिव नेचर था उसको थोड़ा सा इसने कंट्रोल किया, इसने अटैक करना बंद किया। और फिर हम लोगों ने पहले तो पूंछ की तरफ से डालने का प्रयास किया, क्योंकि वहाँ पर ग्लव्स वगैरह भी उस समय नहीं था हम लोग के पास। तो खैर फिर ट्राई किया गया ले जाकर मैदान में, इसको खेत में। फिर बोरी के सामने इसका मुंह रखा गया, चूँकि ये परेशान हो चुका था, तो उसी बोरी में इसने अपना अगला सर और अपना आधा, कम से कम 1-1.5-2 फीट जो है शरीर अंदर कर लिया। उसके बाद फिर हम लोगों ने इसको पीछे से थोड़ा सा पुश किया, फिर ये बढ़ना शुरू हुआ। और ख्याल रखिए इस बात का कि ये बिल्कुल भी जहरीला नहीं होता है, इसमें जहर नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, इससे घबराने की, डरने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, ये बाइट कर लेता है, इसकी जो जकड़न है, जो इस
दबाव लगाता है शरीर पर, किसी को जब जकड़ लेता है तो ये दबाव लगा कर ही उसकी जान लेता है, फिर उसको निगल लेता है। किसी छोटे मोटे जीव को या फिर बकरी के बच्चे को, कुत्ते के बच्चे को, लोमड़ी को, शियार को, खरगोश को, ऐसे जीवों को ऐसे जकड़ के ये निगल लेता है। मोर वगैरह को भी कई बार ये निगल चुका है। तो और इसके इसी सर्प ने एक बकरी जो है अंगदपुर गांव की जो है वो चरने गई थी, उसको निगल लिया था। तो ग्रामीणों का नुकसान भी हुआ था। तो डिसाइड ये किया गया इसको सुरक्षित पकड़ के इब्राहिमाबाद का जो गवर्नमेंट का सरकारी जंगल जो है, गवर्नमेंट का जंगल है, वहाँ पर इसको रिलीज़ किया जाएगा। जैसा कि बहुत सारे सांपों को वहाँ पर ही रिलीज़ किया जाता है रेस्क्यू करके, क्योंकि वो संरक्षित क्षेत्र है और वन विभाग के अंतर्गत आता है। और वन विभाग से ऋषभ भाई, राजेश जी और रेंजर साहब हमारे संतोष मिश्रा जी सभी बहुत कोऑपरेट करते हैं इन कार्यों में। जीवों के जो हम लोग सुरक्षा देने का जो कार्य करते हैं, सुरक्षा में उनकी सहायता होती है और उनके द्वारा कभी कभी हम लोगों की भी सहायता कभी कभी क्या अक्सर हो जाती है। लोग भी बहुत ख्याल रखते हैं इन चीज़ों का। तो वन विभाग का बहुत धन्यवाद। और देखिए इसको जब अंदर इसने अपना मुख डाल लिया है, चूँकि इसको भी अब छुपना है, इसको भी हम इंसानों से दूरी बनानी है। फिर उसको किया ये गया कि इसको उठा के इसको धीरे से, वहाँ पर कई लोग ज्ञान दे रहे थे, लेकिन ज्ञान देना और उसको इम्प्लीमेंट करना अलग अलग बात होती है। खैर सुना सबका गया, करा अपने मन का गया, पूरा एहतियात रखा गया, पूरा ख्याल रखा गया कि किसी को कोई कैजुअलिटी ना हो और इसको भी चोट चपेट ना लगे। फिर इसको पकड़ने के बाद हम लोगों ने वन विभाग को बुला लिया था, वो टीम आई, उसको सुपुर्द कर दिया गया। और सभी ने जिन्होंने भी सहयोग दिया सबका बहुत धन्यवाद, थैंक यू। सहयोग में आए सभी का ग्रुप का एक फ़ोटो देखिए और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, थैंक यू।